हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBAR साइंस एकेडमी। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आइसोमेरिज्म में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर चुके थे और फिर स्टीरियो स्टार्ट किए थे। स्टीरियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन शो करेगा उसको देखे थे। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आगे देखने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा तो आखिर उस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को किस कंडीशन में सीस ट्रांस बोलेंगे, किस कंडीशन में सीन एंटी और किस कंडीशन में EZ नेमिंग करते हैं, उसको आज समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो सीस ट्रांस सिस्टम देखने वाले हैं। तो आपको क्या देखना है, व्हेन टू सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड सिस्टम देन वी नेम इट एज सीस फॉर्म, अदरवाइज ट्रांसफॉर्म। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, जब एक एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें देखिए क्या है, ये डबल बॉन्ड सिस्टम है और इस पे देखिए ये जो डबल बॉन्ड सिस्टम है, इसमें देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे दोनों सेम साइड है और दोनों हाइड्रोजन भी दोनों सेम साइड है, तो इसको हम लोग सीस बोलेंगे। क्या टर्म देंगे, सीस। वहीं अगर नेक्स्ट आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए जो ये आपका जो सेम ग्रुप है वो क्या है, ऑपोजिट साइड है, ठीक है, या ज्यादा दूरी पे है, यहाँ क्या नजदीक है, तो ऑपोजिट साइड है, तो इसको हम लोग क्या क्या टर्म देंगे, ट्रांस। और नेमिंग का बात करेंगे तो 1 2 3 4 क्या लिख सकते हैं, सीस ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड। यहाँ पे भी क्या 1 2 3 4, तो ट्रांस ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड, इसका भी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो देखें हम लोग, तो यहाँ पे समझिए, तो देखिए क्या बोले, इसको सीस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड बोल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ अगर आएंगे तो इसमें भी क्या ट्रांस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड आप बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, यहाँ पे देखिए जो सेम टाइप का ग्रुप है वो सेम साइड है, सेम टाइप का ग्रुप क्या है, सेम साइड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीस फॉर्म। यहाँ देखिए सेम टाइप का जो ग्रुप है डबल बॉन्ड सिस्टम में वो अपोजिट साइड है, हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड है और दोनों एसिडिक ग्रुप भी अपोजिट साइड है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या सीस बोलते हैं, सेम साइड होता है तो, और अपोजिट साइड होता है तो ट्रांस टर्म देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर बोले तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या, सीस मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, और ट्रांस मतलब क्या, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। समझ गए, सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड रहेगा, जैसे कि मान लीजिए सी ए और बी है, इस पे भी क्या ए एंड बी है, तो देखिए ए सेम साइड है मतलब क्या सीस, और यहीं पे क्या डबल बॉन्ड सिस्टम है, इसमें क्या ए, इसमें बी, और यहाँ पे क्या बी है और इधर क्या ए, देख रहे हैं ए अपोजिट साइड, बी भी अपोजिट साइड, तो इसको हम लोग क्या ट्रांस बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखें अगर हम लोग, तो सीन एंटी कब टर्म देते हैं, तो सीन एंटी टर्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्जिम्स। ऑक्जिम्स जान रहे हैं हम लोग, इसको ऑक्जिम बोले थे, सी यहाँ कोई ग्रुप हो, यहाँ एन हो, यहाँ लोन पेयर हो और यहाँ क्या एक ग्रुप हो, तो इसको हम लोग क्या OH हो, तो इसको क्या ऑक्जिम टर्म दिए थे। तो देखते हैं इसमें अगर बोला जाए तो ऑक्जिम शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, ये भी रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। सबसे पहले GI का ही कंडीशन हम क्या बताए थे कि अगर रोटेशन अगर रेस्ट्रिक्टेड होगा तभी GI शो करेगा।
नेक्स्ट अगर देखें तो फिर ओनली दोज ऑक्जिम्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच sp2 कार्बन हैज टू डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ अगर डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या, इधर तो डिफरेंट है, यहाँ पे अगर इस कार्बन पे भी दो डिफरेंट ग्रुप लगाए तो ये क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका एग्जांपल देखें हम लोग, तो बेंजल डॉक्जिम्स हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो इसके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। क्यों, यहाँ पे देखिए ये तो ऑक्जिम्स हो गया, यहाँ देखिए एक क्या फेनाइल है और एक हाइड्रोजन है इस कार्बन पे लगा हुआ, मतलब ये क्या शो करेगा, शो करेगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या है, हाइड्रोजन है और फेनाइल है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप है, मतलब क्या ये शो करेगा। अब दोनों को अगर हम लोग बोलें तो यहाँ पे देखिए इसको सीन बोलेंगे। सीन कब बोलेंगे, जब वाटर एक साइड, मतलब H और OH सेम साइड हो तो हम लोग क्या सीन टर्म देते हैं, जबकि OH, जबकि क्या H एंड OH डिफरेंट साइड हो, अपोजिट साइड हो, तो उसको क्या टर्म देते हैं, एंटी। मतलब याद रखना है, H और OH सेम साइड हो तो क्या टर्म देंगे, सीन, और H और OH अपोजिट साइड हो तो क्या टर्म दीजिएगा, एंटी। तो यहाँ लिख दिए हैं, व्हेन हाइड्रोजन एंड OH आर ऑन द सेम साइड तो क्या टर्म देंगे, सीन, एंड हाइड्रोजन एंड OH अपोजिट साइड देन क्या टर्म देंगे, एंटी। ठीक है, यहाँ पे सीस एंड ट्रांस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सीस एंड ट्रांस बोलने के लिए क्या है, दोनों साइड सेम ग्रुप चाहिए होता है, ए एंड बी, ए एंड बी। अगर ये ए सेम साइड और बी सेम साइड है तब सीस बोलते हैं, जबकि ट्रांस क्या, यहाँ पे ए और ए अपोजिट साइड एंड बी क्या अपोजिट साइड, तो इसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। तो यहाँ ट्रांस नहीं बोल सकते हैं, क्यों, सेम ग्रुप दोनों कार्बन पे है ही नहीं, सेम ग्रुप दोनों कार्बन पे है ही नहीं, तो इसको हम लोग सीस ट्रांस नहीं बोलते हैं। इस कंडीशन में ऑक्जिम्स के कंडीशन में हम लोग सीन एंड एंटी, तो H एंड OH सेम साइड रहेगा तो सीन, और H एंड OH अपोजिट साइड रहेगा तो एंटी बोलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका, EZ सिस्टम कब बोलते हैं। तो EZ में देखिए फिर दो टाइप का होता है, एक इंटीजेंस बोलते हैं, ठीक है, और सेकेंड क्या, जेड जूसामैन बोलते हैं। तो ई एंड जेड आपको याद रखना है, यहाँ पे फिर से आपको याद क्या रखना है, व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड रहेगा, जैसे कि यहाँ डबल बॉन्ड सिस्टम रहेगा और यहाँ क्या ए, यहाँ क्या बी, यहाँ क्या सी, यहाँ क्या डी, डिफरेंट लगा है सब ग्रुप, तो यहाँ पे हाई प्रायोरिटी ऑर्डर को, तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखने अभी बताएंगे। तो इस कंडीशन में फिर हम लोग सीस ट्रांस नहीं बोल सकते हैं, ना ही EZ सिस्टम, ना ही सीन एंटी बोल सकते हैं। इस कंडीशन में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, EZ सिस्टम, E या Z से डिनोट करेंगे। तो व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड रहेगा अगर डबल बॉन्ड का, तो इसको हम लोग क्या ई टर्म देते हैं, जैसे इनेमी, क्या इनेमी, इनेमी मतलब क्या, दुश्मन, दुश्मन क्या हमेशा दूर रहता है, ठीक है, दुश्मन क्या हमेशा दूर रहता है, तो दुश्मन। और जेड मतलब क्या, जिगरी, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, जिगरी, जिगरी मतलब क्या, दोस्त, दोस्त क्या होता है, हमेशा पास रहता है, ठीक है, तो जिगरी। तो याद रखना है जेड कब, जब दोनों हाई प्रायोरिटी नजदीक में रहेगा, सेम साइड रहेगा, तो जिगरी बोले, मतलब जेड को टर्म देंगे, और दोनों हाई प्रायोरिटी अगर अपोजिट साइड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, तभी आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हाई प्रायोरिटी
हाई प्रायोरिटी किधर, अपोजिट साइड, मतलब क्या, ई। एंड यहाँ पे देखिए हाई प्रायोरिटी क्या, सेम साइड, मतलब क्या, जेड, जिगरी। ठीक है, ट्रिक यही है, ट्रिक से ही याद रखना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोले, ई टर्म देंगे, और इसको क्या टर्म देंगे, जेड टर्म देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। और देखिए एचपी मतलब क्या, हाई प्रायोरिटी, एंड एलपी मतलब क्या, लो प्रायोरिटी। फिर से यहाँ देखिए हाई प्रायोरिटी क्या, सेम साइड, तो क्या बोलना है आपको, जेड मतलब जिगरी। हाई प्रायोरिटी का अपोजिट साइड, मतलब क्या टर्म देना है, ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे रूल्स हमको देखना है, तो रूल्स, अगर रूल्स नंबर 1 में देखें कि प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे था, द एटम विद द ग्रेटर एटॉमिक नंबर हैज द हायर प्रायोरिटी। जो वहां एटम लगा होगा उसमें क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसी को एचपी बोलेंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको लो प्रायोरिटी देंगे, उसको एलपी बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है, ये देखिए इस कार्बन पे आपको देखना है कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो देखिए आई का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है बीआर से, तो ये क्या है, एच पी। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन पे भी देखिए तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन, तो क्या क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एच पी। दोनों सेम साइड हुआ, मतलब जिगरी, जेड। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखें, अगर तो नेक्स्ट देखें तो रूल नंबर 2 में क्या होता है, प्रायोरिटी देखना, इफ द टू सब्स्टिट्यूएंट्स एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर आइसोटोप देन हायर एटॉमिक मास हैज हायर प्रायोरिटी। मतलब क्या है, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया, जो दोनों एटम लगा है उसका एटॉमिक नंबर सेम हो गया, जैसे आइसोटोप्स का केस में, और एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा तो आइसोटॉप्स का केस में हम लोग क्या, एटॉमिक मास को वैल्यू देंगे, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसको हायर प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखें अगर, तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ तो फ्लोरीन और ये क्लोरीन, तो फ्लोरीन और यहाँ तो कार्बन में क्या है, मिथाइल, क्या है, मिथाइल है, गड़बड़ नहीं करना है आपको। ये क्या है, मिथाइल मतलब कार्बन है। तो यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, और ये क्या, फ्लोरीन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, फ्लोरीन का, तो ये एचपी हो गया, हायर प्रायोरिटी। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, और यहाँ पे समझिए हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, और हाइड्रोजन 1 3। तो देखिए एटॉमिक नंबर तीनों का सेम हो गया, लेकिन मास नंबर अलग है। इसी को हम लोग एच बोल देते हैं, इसको क्या डी बोलते हैं, और इसको क्या टी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर में इसको हम लोग पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर या स्ट्रक्चर जहाँ पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वहां पे पढ़ते हैं। इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, और इसको ट्रिटियम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसको हायर प्रायोरिटी देंगे, इसको देंगे एचपी। और एचपी क्या अपोजिट साइड हो गया, तो अपोजिट साइड हो गया तो क्या टर्म दीजिएगा आप, ई देंगे। ई मतलब इनेमी, क्या दूर दूर है तो दुश्मनी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या टर्म देंगे, ई देंगे। समझ में आया होगा आपको। अब रूल नंबर 3 में अगर आए तो आपको क्या देखनी पड़ती है, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम ऑन sp टू हाइब्रिड कार्बन्स आर सेम देन चेक एटॉमिक नंबर ऑफ नेबरिंग एटम अंटिल फर्स्ट डिफरेंस इज फाउंड। क्या करना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए तभी समझ में आएगा। यहाँ देखिए जो लगा है यहाँ पे डबल बॉन्ड में, तो यहाँ भी कार्बन लगा है, यहाँ भी कार्बन लगा है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो इससे हमको डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। तो अब आपको क्या करना है, इस कार्बन से क्या क्या अटैच है उसको देखना है, और एटॉमिक नंबर इन डिक्रीजिंग में लिखना है। तो इस पे देखिए इस कार्बन से कार्बन लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है, मतलब आपको इस कार्बन से चेक करना रहता है। तो इस कार्बन पे देखिए 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, कार्बन है अटैच, तो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे क्या है, सी है, एच है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे जो है अटैच, तो क्या है, H है, यहाँ भी क्या H और 3 H ही है। इस कार्बन पे जब आप देखिएगा तो क्या है, I है, H है और H है। यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, Cl है, कार्बन है और क्या H है। अब बताइए, यहाँ देखिए H और यहाँ क्या I, मतलब इसको क्या HP बोलेंगे। आप किसको बोलेंगे, ये क्या है, हायर प्रायोरिटी पे है ये दोनों में से। इसमें देखिए यहाँ क्या है, C है और यहाँ क्या है, यहाँ भी, यहाँ Cl है सेकेंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, ये है HP ये है, तो सेम साइड आ गया। तो सेम साइड आ गया तो क्या टर्म देंगे, Z, जिगरी। समझ में आया आपको कैसे देखना है। अगर जो इस कार्बन से अटैच है वो दोनों कार्बन है, तो उस कार्बन से आप देखिए क्या क्या अटैच है। तो इस कार्बन से जब आप देखेंगे तो एक ये कार्बन अटैच है और 2 हाइड्रोजन अटैच है। दूसरा लिखना कैसे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, एटॉमिक नंबर में। यहाँ तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए IHH है, तो यहाँ फर्स्ट पे डिफरेंस मिली है, यहाँ C है, यहाँ Cl है, एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये हायर प्रायोरिटी देंगे। इस कार्बन से अटैच क्या क्या है, Cl, C और H। इस कार्बन से क्या अटैच है, CHH। इस कार्बन से देखेंगे तो तीनों H है और यहाँ पे तो हायर प्रायोरिटी। समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग क्या टर्म दिए, Z टर्म दिए। तो आपको देख लेना है, क्या बोलेंगे इसको, Z बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, यहाँ प्रायोरिटी क्या है, हायर, और इसका भी प्रायोरिटी क्या है, HP। हायर प्रायोरिटी में सेम साइड है। कैसे देखें, तो देखें I इस कार्बन को सेम हो गया तो I, और इस कार्बन से क्या अटैच है, H। यहाँ पे देखें तो क्या अटैच है, H। अगर इस कार्बन से कार्बन सेम अटैच है तो उस कार्बन से फिर क्या अटैच है वो देखना है आपको। यहाँ पे जब देखिएगा तो क्या अटैच है, Cl, H, मतलब Cl के बाद C लिखना है, फिर क्या लिखना है, H, तो ये आ गया। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्या था, CHH था, ठीक है। इस कार्बन से देखिए सब कार्बन यहाँ सेम हो गया, तो कार्बन से क्या अटैच है उसको देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम, अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेके आते हैं, गिव EZ कॉन्फ़िगरेशन टू द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये दोनों में हायर प्रायोरिटी पे कौन है, एटॉमिक नंबर I का ज्यादा है तो HP। यहाँ पे देखेंगे तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, इसका, HP। तो ये क्या, Z या E, Z सेम साइड हायर प्रायोरिटी पर रहेगा तो क्या बोलेंगे, Z मतलब क्या, जिगरी, याद रखिएगा। जिगरी मतलब क्या, दोस्त, दोस्त करीब होता है, दुश्मन दूर होता है। E मतलब इनेमी, याद रखना है ट्रिक, वो क्या, दुश्मन, दुश्मन क्या, दूर होता है, ठीक है। तो इसको क्या, Z टर्म देंगे, ठीक है, Z सिस्टम बोलेंगे, Z कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए, इसको देखिए हायर प्रायोरिटी, इसमें से HP ये हो गया, यहाँ पे क्या, ये इस कार्बन पे जो अटैच है वो HP ये हो गया। इस कार्बन से अटैच है वो दोनों कंपेयर करना है, इस कार्बन से अटैच है वो दोनों कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अपोजिट साइड हो गया ये। अब यहाँ देखिए, अगर इसको हम टर्म दें A, इसको टर्म दें B, नंबर दे दें, और इसको नंबर क्या दे दें आप, C दे दें, तो अब बताइए A एंड B क्या है, A एंड B क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लेकिन आप देखिए यहाँ पे A एंड, मान लिया आपसे पूछ ले B, ठीक है, A एंड C पूछ ले, क्या पूछ ले, A एंड C, तो यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। I यहाँ इस कार्बन पे था और यहाँ किस कार्बन पे आ गया, इस कार्बन पे आ गया।
यहाँ मान लिया नंबर 1 2 कार्बन दें अगर यहाँ, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या 1 2 आई यहाँ था 1 पे, यहाँ किस पे आ गया 2 पे, और यहाँ तो इस पे क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पोजीशन आइसोमर्स बोलिएगा। क्या बोलिएगा, पोजीशन आइसोमर्स। मतलब ए एंड सी क्या शो कर रहा है, पोजीशन आइसोमर्स, जबकि ए एंड बी क्या शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए क्लोरीन है, यहाँ कार्बन है, तो ये हायर प्रायोरिटी पे है, ये क्या लोअर प्रायोरिटी है एलपी। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब यहाँ समझिए, यहाँ तो डिफरेंस पता चल गया, यहाँ नहीं, यहाँ दोनों क्या हो गया, कार्बन कार्बन हो गया। तो इससे देखना होगा ओ अटैच है, एच अटैच है, एच अटैच है। यहाँ देखिए एस है, एच है, एच है, क्योंकि इस कार्बन से नहीं पता चला, तो इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा है उससे कंपेयर कीजिए। तो देखिए एस है, एटॉमिक नंबर एस का ज्यादा, इसलिए क्या इसको क्या बोलेंगे, हायर प्रायोरिटी पे है, ये क्या है लोअर प्रायोरिटी है। तो देखिए यहाँ पे फिर HP क्या अपोजिट साइड, और HP अगर अपोजिट साइड है तो इसको क्या टर्म देंगे हम लोग, ई देंगे। क्या टर्म दीजिएगा, ई दीजिएगा। ठीक है, ई देना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या है कार्बन कार्बन, तो यहाँ देखिए ये क्या कार्बन और ब्रोमीन में किसका, इसका ब्रोमीन का ज्यादा HP। यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन में किसका, फ्लोरीन का ज्यादा, ये एलपी का लाएगा, तो हायर प्रायोरिटी किस पे, इस पे आ गया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या सेम साइड जिगरी जेड। ठीक है, तो क्या है ये, एक मिनट, बी आर सी बी आर एच पी। ठीक है, सी सी आ गया, एफ आ गया, फ्लोरीन ज्यादा कार्बन से, और ये कार्बन से ज्यादा ब्रोमीन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, जेड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलिएगा, जेड बोलिएगा, ई नहीं लिखना है, जेड लिखना है। ठीक है, समझ में आया, एच पी जेड लिखना है आपको। आगे देखिए, अगर आगे आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऐसा क्वेश्चन देता है। अब आपको बताना है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर क्या है रिंग, क्योंकि रिंग भी शो करता है, और जीआई शो करेगा कि नहीं अगर देखना है। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो यहाँ क्या है sp2 हो गया, नहीं शो करेगा, रिंग पे भी डिफरेंट ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो कोई नहीं शो करेगा, तो कोई जीआई नहीं शो करेगा ये। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ sp2 हो गया, और सेम ग्रुप सेम साइड सेम ग्रुप है, यहाँ बीच से काट के देखेंगे आप तो डबल बॉन्ड नहीं शो करेगा। क्या करेगा, डबल बॉन्ड नहीं शो करेगा, लेकिन रिंग शो करेगा, मतलब क्या जीआई होगा इसमें। ठीक है, इसमें होगा जीआई। नेक्स्ट अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है, मतलब शो करेगा, लेकिन ये कार्बन क्या शो करेगा, तो ये इस कार्बन को देखेंगे अगर, तो यहाँ पे बीच से काट के देखिएगा तो क्या होगा, हाँ शो कर रहा है, डबल बॉन्ड भी शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो है दोनों साइड डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड रिंग और जीआई। तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ शो कर रहा है, डबल बॉन्ड शो कर रहा है, लेकिन रिंग रिंग पे दो कार्बन ऐसे चाहिए जहां डिफरेंट ग्रुप तो नहीं है, तो रिंग शो नहीं करेगा। एग्जांपल याद रखिएगा, तो एक भी कर रहा है तो जीआई शो कर रहा है, ये मॉलिक्यूल लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखना है आपको, ये तो डिफरेंट है, ये शो करने के लिए रेडी है, लेकिन ये कार्बन क्या रेडी है, नहीं, डबल बॉन्ड नहीं शो करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्या करेगा, नहीं शो करेगा। रिंग करेगा, हाँ दो कार्बन ऐसा है रिंग में जो दो डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, पिछले क्लास में देखे थे, तो ये क्या करेगा रिंग शो करेगा जीआई, मतलब ये जीआई शो करेगा, ये मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड की वजह से नहीं करेगा, रिंग के वजह से करेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये क्या मिथाइल, ये इथाइल शो करेगा, ये कार्बन रेडी है, लेकिन ये कार्बन क्या करेगा
नहीं, डबल बॉन्ड के वजह से नहीं करेगा, रिंग के वजह से देखेंगे और GI टोटल तब शो करेगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड के वजह से नहीं कर रहा है और रिंग के वजह से भी नहीं कर रहा है, मतलब कोई GI नहीं शो करेगा। क्यों? यहाँ से काटेंगे तो सेम साइड सेम ग्रुप, और रिंग पे भी देखेंगे तो एक ही कार्बन है जो जिसपे डिफरेंट ग्रुप है और कोई कार्बन नहीं है, तो रिंग भी नहीं शो करेगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन रेडी है शो करने के लिए डबल बॉन्ड वाला, ये कार्बन भी रेडी है। यहाँ से काटिए, देखिए दोनों साइड क्या 1 2 3 4, यहाँ देखेंगे 1 2 3, मतलब डिफरेंट है, मतलब डबल बॉन्ड करेगा। रिंग करेगा, रिंग भी करेगा। यहाँ देखिए दो ग्रुप अटैच है इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे भी क्या दो ग्रुप डिफरेंट ग्रुप अटैच है, मतलब रिंग भी करेगा। तो GI शो करेगा, एक रिंग के वजह से, एक डबल बॉन्ड के वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर तो यहाँ पे देखिए ये शो करने के लिए रेडी है, यहाँ डबल बॉन्ड वाला, इस डबल बॉन्ड वाला की वजह से नहीं शो करेगा, सेम साइड है दोनों साइड, मतलब डबल बॉन्ड के वजह से GI नहीं शो करेगा। रिंग के वजह से हाँ दो कार्बन है जिसपे डिफरेंट ग्रुप अटैच है, बता चुके थे sp3 हाइब्रिड, किसी भी रिंग में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे दो ऐसा कार्बन मिले जिसपे डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच हो, वो क्या करता है GI शो करता है। तो रिंग क्या करेगा शो करेगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैरिज्म शो करेगा ये मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन रेडी है शो करने के लिए, क्या ये कार्बन है? हाँ है। यहाँ से काटेंगे तो 1 2 3, यहाँ के बाद क्या 1 2, मतलब डिफरेंट है। और डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड भी कर रहा है, डबल बॉन्ड की वजह से कर रहा है। अब रिंग की वजह से हाँ दो एटम है, दो कार्बन ऐसा है जहाँ डिफरेंट ग्रुप sp3 कार्बन पे अटैच है रिंग में, तो रिंग भी GI शो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो अब हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसी भी गिवन आइसोमेरिज्म में कितना शो करता है। तो देखिए सबसे पहले अनसिमेट्रिकल, दो तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला मॉलिक्यूल दो तरह का हो सकता है, एक अनसिमेट्रिकल और एक सिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, तो अगर अनसिमेट्रिकल है तो 2 का पावर n, n यहाँ क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला सिस्टम का नंबर। और यहाँ पे अनसिमेट्रिकल में अगर बात करेंगे तो व्हेन n इज इवन तब देखना होगा, एंड n इज ऑड तब देखना होगा आपको। अगर सिमेट्रिकल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला मॉलिक्यूल है और उसमें सिमेट्रिकल है, अगर बीच से काटेंगे और दोनों साइड सेम हो जाएगा तो उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। और उसमें अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला जो सिस्टम है रिंग या पाई बॉन्ड वो इवन है, तो उसमें ये फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जबकि n अगर ऑड है तो आपको इस फॉर्मूला से निकालना होगा। ऑड में n माइनस, देखिए ये ग्रुप दोनों में से ये प्लस में है, इवन का केस में 2 मतलब n माइनस 2/2 है, जबकि ऑड का केस में n माइनस 1/2 है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, तभी समझ में आएगा आपको। n क्या है? नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी, जानते हैं GI शो करने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन चाहिए हमको रोटेटरी में, इससे मतलब 5th लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं सिस्टम अबाउट विच GI इज पॉसिबल। तो एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए GI शो करने वाला सिस्टम कितना, एक है और एक दो है। दूसरा चीज है सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तो देखिए यहाँ के बाद देखेंगे तो यहाँ कितना टोटल 7 कार्बन है, तो टोटल 7 कार्बन है, काट रहे हैं आप तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या अलग आ रहा है, इस साइड सिस्टम इस साइड अलग आ रहा है, तो इसको क्या अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। क्या है ये? अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल है। अब n का नंबर कितना है? n का नंबर 2 है, मतलब रिंग या पाई बॉन्ड रहेगा वो, और दोनों GI शो करेगा क्योंकि H और CH3 है, H और CH3 है, तो n का वैल्यू क्या 2। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ GI कितना होगा यहाँ पे
तो 2 का पावर 2 मतलब क्या 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये शो करेगा। क्यों? n का वैल्यू 2 है। n क्या? पाई बॉन्ड या रिंग को बोलिएगा, जो शो करेगा उसका। ठीक है, और ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? यही लगाएंगे। क्यों? इसमें पढ़े थे n का 2 का पावर n, इससे निकल के आया। मतलब क्या? यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ जी आई क्या था? 2 का पावर n। ठीक है, तो इससे निकाले हैं। नेक्स्ट देखिए, तो 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये जो मॉलिक्यूल है कितना शो करेगा? 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा इसका। 2 ये एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखिए इधर भी बी आर, इधर भी बी आर, और यहाँ पे 1 2 और 1 3। दूसरा चीज देखिए, बीच से अगर काटिएगा आप, बीच से यहाँ से काटते हैं तो दोनों साइड सेम है। इधर भी 3 कार्बन, यहाँ से आप ड्रॉ कीजिए तो 1 2 3, और इधर बी आर, यहाँ भी 1 2 3, और इधर भी बी आर। मतलब क्या? ये सिमेट्रिकल है। ये क्या है? सिमेट्रिकल। n का वैल्यू कितना है? 3। तो सिमेट्रिकल। अब का जो नंबर है n का वैल्यू, वो ऑड है या इवन है? तो ये क्या है? ऑड है। ऑड का केस में क्या बताए थे? जी आई, नंबर ऑफ जी आई कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ जी आई कैसे निकालेंगे? तो 2 का पावर n, 2 का पावर n माइनस ऑड का केस में 1 बाय, मतलब प्लस क्या 2 n का पावर माइनस 1 बाय क्या 2, तो क्या 2, तो n का पावर 3 माइनस 1 प्लस क्या 2 n का पावर 3 माइनस 1 बाय क्या 2, तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 2 प्लस क्या 2 का पावर, देखिए माइनस 1 1, मतलब क्या 4 प्लस क्या 2, मतलब क्या 6 ज्योमेट्रिकल। ये मॉलिक्यूल का क्या होगा? 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स बनेगा। यही नंबर ही पूछा जाता है आपसे, यही पता रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर देखें तो ये क्या है? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? यहाँ देखिए अनसिमेट्रिकल। क्यों? इधर क्लोरीन है और इधर ब्रोमीन है, तो अनसिमेट्रिकल ही है। क्या है? अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। n का वैल्यू कितना? n का वैल्यू 1 2 एंड 3, तो n का वैल्यू क्या 3। तो नंबर ऑफ जी आई क्या? अनसिमेट्रिकल का केस में नंबर ऑफ जी आई कितना होगा? तो 2 का पावर n, मतलब 2 का पावर 3, मतलब क्या 8। इस मॉलिक्यूल का 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अलग अलग बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ बात करें तो देखिए ये जो कार्बन है इस पे दोनों क्या हाइड्रोजन अटैच है, मतलब ये सिस्टम नहीं शो करेगा जी आई। तो कौन शो करेगा? एक और एक 2 शो करेगा। ठीक है, ये दोनों शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, तो क्या है? अनसिमेट्रिकल। ये यहीं से पता चल गया, अलग अलग है। n का वैल्यू कितना लिखेंगे? तो एक रिंग के वजह से, एक पाई बॉन्ड के वजह से, तो कितना आ जाएगा? क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन है, अलग अलग ग्रुप है, तो n का वैल्यू क्या 2। अब अनसिमेट्रिकल है तो ज्यादा आपको सोचना ही है नहीं है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसका कितना बनेगा? तो 2 का पावर n, मतलब क्या 2 का पावर 2, मतलब क्या 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए ये शो करेगा क्या? हाँ, रिंग भी करेगा। यहाँ मिथाइल है, यहाँ ये है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो रिंग शो करेगा 1, यहाँ पे शो करेगा 2, और ये क्या 3, तो 3 शो करेगा। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या 3। दूसरा चीज जो हम लोग जानने वाले हैं वो क्या है? ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? तो अनसिमेट्रिकल। क्या है? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है।
अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल तो 3 आ गया। अब n का वैल्यू भी क्या है, n का वैल्यू, तो चलिए यहाँ पे अनसिमेट्रिकल में तो ज्यादा सोचना ही नहीं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें कितना होगा, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा n का वैल्यू, n का पावर मतलब 2 का पावर n, मतलब क्या 2 और n का पावर क्या 3, मतलब 8 होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके साथ हम लोग क्या किए आज, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने सीख गए, कितना आएगा। दूसरा चीज क्या, किस कंडीशन में हम लोग सी सेंट ट्रांस बोलेंगे, जो ज्योमेट्रिकल सिस्टम, जैसे कि देखिए कार्बन का दोनों साइड्स, दोनों कार्बन पे जो जीआई शो करने वाला कार्बन है, दोनों पे क्या ए बी लगा है, मतलब सेम टाइप का ग्रुप है दोनों पे और सेम ग्रुप सेम साइड, तो आप क्या बोलिएगा सीस। वहीं पे क्या, इसमें अगर इसको बोलेंगे ए और ये क्या बी, सेम टाइप का ग्रुप दोनों कार्बन पे है, सेम टाइप का ग्रुप दोनों कार्बन पे है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है सेम टाइप का ग्रुप, तो इसको क्या हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे इस केस में, ठीक है। यहीं पे क्या, ये आपका सिस ट्रांस सिस्टम हो गया, क्या हो गया सिस ट्रांस सिस्टम हो गया। यहीं पे अगर देखें कि क्या होगा, ऑक्जिम का केस है, कार्बन है और यहाँ पे क्या है एन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या OH है और यहाँ पे क्या कोई ग्रुप लगा है और यहाँ H है अगर, ठीक है। तो H और OH सेम साइड रहेगा तो क्या बोलिएगा सीन, और यहीं पे मान लिया यही ग्रुप है, C है, N है, लोन पेयर है, OH भी है और यहाँ पे क्या H आ गया और इधर क्या आ गया CH3 आ गया, तो इस केस में आप क्या बोलिएगा एंटी बोलिएगा, मतलब H एंड OH, ऑक्जिम का केस में H एंड OH अपोजिट साइड आ जाता है तो उसको क्या एंटी बोलते हैं। अब क्या सीखे हम लोग कि मान लीजिए ये डबल बॉन्डेड का रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे क्या मान लिए लगा है BR, यहाँ पे क्या लगा है I, यहाँ पे क्या लगा है F, यहाँ पे क्या लगा है Cl, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है सो देखना पड़ेगा, तो इसको Hp बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे Lp। यहाँ पे देखेंगे तो इसको क्या बोलिएगा Lp, और ये इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको क्या Hp। अब Hp सेम साइड मतलब क्या Z, यहीं पे क्या करना है सीन एंड H है, तो यहाँ पे क्या Br और क्या I है, यहीं पे क्या यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या H है, यहाँ पे क्या है मतलब F है, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया Hp, यहाँ पे ये आ गया Hp, मतलब क्या दूर है, तो दूर है तो क्या टर्म देंगे ई टर्म देंगे। आई होप आपको सभी चीज समझ में आया होगा। इस लेक्चर को देखिए, नोट बनाइए, रिवाइज कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल दिए हैं और एग्जाम्पल दिए हैं तो अगर एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और रिवाइज करते हैं नोट बना के तो समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। देखते रहिए, नोट बनाइए, पढ़िए, सारा कुछ समझ में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, इतना आप लोग समझिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए और आगे लेक्चर आते रहेगा। जब तक पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट नहीं कर देंगे तब तक आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।